वैद्युत आवेश के 5वें लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत आवेश तथा आवेश निकाय का संतुलन। उसके पीछे हम लोगों ने पढ़ा था वैद्युत बलों के अध्यारोपण, है ना, वैद्युत बलों का अध्यारोपण। उस पर हम लोगों ने अंक प्रश्न भी सॉल्व किया था। तो आज इस पर सॉल्व करना है अंक प्रश्न, वैद्युत आवेश तथा आवेश निकाय का संतुलन। इसके लिए क्वेश्चन दिया हुआ इस पर देखिए, एक प्रश्न लिख दिया है कि दो आवेश हैं, एक आवेश है प्लस का 4e और दूसरा आवेश है प्लस का e, और ये दोनों आवेश जो हैं a मीटर की दूरी पर एक दूसरे से स्थिर है। स्थिर का मतलब फिक्स है, ना तो ये आगे जा रहा है ना तो ये अपनी जगह पर फिक्स पॉइंट पे है, क्योंकि कूलाम का जो नियम वैलिड होता है वो स्थिर आवेशों के लिए ही वैलिड होता है ना। तो दो आवेश है, एक प्लस का 4e है और एक प्लस का e है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, a है। अब कह दिया कि इन आवेशों के बीच में एक कोई प्लस क्यू आवेश रखना है। क्या करना है, एक कोई प्लस क्यू आवेश रखना है। तो उस प्लस क्यू आवेश को देखो, वहां पर प्लस क्यू या माइनस क्यू की बात नहीं किया है, मैं अभी अपनी तरफ से बता दे रहा हूं कि प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू लेना है। कारण क्या है अभी वो बताऊंगा, क्योंकि चेक करना है, दो चीजें इसमें चेक करनी है ना। तो पहली चीज देखो कि इन आवेशों के बीच में कोई एक क्यू आवेश रखा गया है। एक बार हम उसको प्लस कर लेंगे, एक बार उसको माइनस कर लेंगे, कारण अभी बता रहा हूं क्यों। तो कह रहा है उस आवेश क्यू को कहाँ पे रख दिया जाए, इन दोनों आवेशों के बीच में किस जगह पे रखा जाए, वो निकाय जो है संतुलन अवस्था में रहे, है ना। ये जो निकाय बनी वो क्या रहे, संतुलन अवस्था में रहे। संतुलन अवस्था का मतलब ये होता है कि इस आवेश को जहां पे रख दो वो आवेश वहीं पर रखा रहे, ना तो इधर जाए और ना तो इधर जाए। और जैसे ही आप इस आवेश को रखोगे तो कंडीशन दो बन सकती है, या तो ये आवेश इधर चला जाए या तो ये आवेश इधर चला जाए। क्यों? क्योंकि ये वाला चार्ज इसको खींचेगा या ढकेलेगा, ये वाला चार्ज भी इसको खींचेगा या ढकेलेगा। लेकिन इस जगह पर इन दोनों के बीच में एक कोई पॉइंट ऐसा होगा जिस पॉइंट पर इस आवेश को रखने पर ना तो वो आवेश इधर जाएगा और ना ही वो आवेश इधर आएगा। तो वही पॉइंट तुमको बताना है कि वो बिंदु कौन सा है कि जिस बिंदु पर इस आवेश को रख दिया जाए, है ना, इस आवेश को रख दिया जाए तो वो क्या हो जाए, संतुलन की अवस्था में। इसका मतलब ये फार्मूला सिग्मा एफ बराबर 0। इसका मतलब हो गया कि उस आवेश पर जो नेट फोर्स वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जब नेट फोर्स 0 होगा तभी तो वो आवेश ना तो इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा। अगर थोड़ा भी फोर्स इस पर होगा, अगर इस डायरेक्शन में थोड़ा सा फोर्स है तो ये चार्ज इधर चला जाएगा, इस डायरेक्शन में थोड़ा सा फोर्स है तो चार्ज इधर चला जाएगा। तो इसीलिए कंडीशन क्या लगाना है, सिग्मा एफ बराबर 0। इसी को कहते हैं क्या, आवेश निकाय का संतुलन। संतुलन का मतलब कि जो आवेश हो उस पर कोई भी अनडिस्टर्बेंस फोर्स कार्य ना कर रहा। समझ में आ गई बात? तो यही हमको निकालना, समझ में आ। तो मान लिया मैंने कि प्लस 4e से ये जो आवेश है x दूरी पर रखने पर, ऐसे में मान ले रहा हूं, ठीक है। एक बार इस चार्ज को पॉजिटिव ले लेंगे, एक बार इस चार्ज को नेगेटिव ले लेंगे। कारण ये है क्योंकि हमें ये बताना है कि निकाय किस अवस्था में अस्थाई, निकाय का संतुलन किस अवस्था में अस्थाई होगा और निकाय का संतुलन किस अवस्था में अस्थाई होगा। यानी निकाय जो है वो किस अवस्था में होगा जब उसका संतुलन अस्थाई होगा, और निकाय किस अवस्था में होगा जब उसका संतुलन अस्थित होगा, अस्थाई होगा। समझ में आ, क्लियर यहाँ तक? तो इसीलिए एक बार चार्ज को पॉजिटिव ले लेंगे, एक बार चार्ज को नेगेटिव लेंगे, दोनों पर चेक करेंगे कि प्लस रहेगा तब अस्थाई होगा या माइनस होगा तब अस्थाई होगा। समझ गए ना? तो एक बार चार्ज को पॉजिटिव ले लें। तो मान लिया मैंने क्या है कि 4e आवेश से x डिस्टेंस पर अगर उस चार्ज को रख दिया जाए, उस चार्ज को रख दिया जाए तो निकाय का संतुलन क्या होगा, अस्थाई होगा। यानी मैं कह दिया कि x दूरी पे रख दूं तो इस चार्ज को, तो इस चार्ज पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। इतना मैंने क्या किया, मान लिया। तो इसका मतलब हमें इसी x की वैल्यू निकालनी। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब ध्यान सुनिए, अगर दोनों आवेशों के बीच की दूरी a है, यहाँ से मैंने 4e आवेश से मान लिया कि इसकी डिस्टेंस कितनी है, x है, तो ये वाली डिस्टेंस इसकी यहाँ से कितनी हो जाएगी, a माइनस x होगा। क्लियर? नामकरण कर दे रहा हूँ, a b और c, ये 3 पॉइंट का हमने नामकरण कर दिया। अब सबसे पहले देखो, अगर इसको आप प्लस का लेके चलते हो, है ना, अगर इसको आप प्लस के लेके चलते हो तो इस पर एक फोर्स क्रिएट होगा। किसके कारण? इसके कारण। वो फोर्स कैसा होगा, दोनों सेम नेचर के हैं, इसलिए जो फोर्स कार्य करेगा वो कैसा करेगा, प्रतिकर्षण नेचर का होगा। कैसा होगा,
प्रतिकर्षण नेचर का होगा। तो इसका मतलब एक फोर्स इस पर कार्य करेगा। प्रतिकर्षण फोर्स कैसे कार्य करता है? ऐसे तो कार्य करता है। प्रतिकर्षण का मतलब इसको ढकेलेगा ऐसे, तो इसके कारण एक फोर्स लगेगा इस पे ऐसे। तो मान लिया इस फोर्स का नाम क्या है? F1। और इस प्लस के कारण इस प्लस चार्ज पर एक फोर्स कार्य करेगा, उसकी वैल्यू कैसी होगी? वो भी तो इसको ढकेलेगा भाई। वो कैसे करेगा? इसको कहेगा तुम भाई दूर हटो, इधर जाओ। इसका मतलब एक फोर्स इस पे ऐसे लेगा। अब ये जो F1 फोर्स है वो प्लस 4E के कारण है, और जो F2 फोर्स है वो प्लस E के कारण है। तो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। आप लिख लीजिएगा। कैसे लिखोगे? माना 4E आवेश से x दूरी पर प्लस Q आवेश को रखने पर, है ना, प्लस Q आवेश को रखने पर निकाय संतुलन अवस्था में होगा, है ना जी? समझ गए ना? अब इस प्लस 4E के कारण प्लस Q आवेश पर लगने वाले बल का मान यानी F1, तो F1 की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा भाई? मैं अब वो लिख नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता दिया हूँ, आप लिख लीजिएगा, है ना? समझा तो दिया भाई। तो F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4E इंटू Q अपॉन दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी क्या है? x स्क्वायर। समझ में आया? नहीं समझ में आया? दोनों के बीच की दूरी x स्क्वायर। अब क्या निकालो भाई? ये हो गया प्लस 4E आवेश के कारण Q पर वैद्युत बल, है ना? और प्लस E के कारण हम निकालेंगे प्लस E आवेश के कारण, E आवेश के कारण Q पर वैद्युत बल। ठीक है? तो इसके कारण कितना होगा भाई? F2 बराबर कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज कितना हो गया? E गुणे Q बढ़ेगा, क्या हो जाएगा? समझ आ गया? समझ में? अच्छा, अब क्या होना चाहिए? इस पर जो नेट फोर्स होना चाहिए संतुलन की अवस्था में, है ना, निकाय के संतुलन की अवस्था में, निकाय की संतुलन की अवस्था में, यहाँ पर बिंदु अवस्था में क्या होना चाहिए? आप बताओ। यही तो होना चाहिए, सिग्मा F बराबर 0। इसका मतलब C पॉइंट पर जो होगा नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। C पॉइंट पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो C पॉइंट पर नेट फोर्स 0 कर दो, बस आ जाएगा आंसर। 1 मिनट का काम। तो अब देखो यहाँ पे ये तुम्हारा हो गया y और ये तुम्हारा हो गया तो x के अगर इधर चलो तो प्लस और f के इधर चलो तो माइनस। चाहे ये वाला कॉन्सेप्ट लगा लो सिग्मा F बराबर 0 वाला, चाहे आप दूसरा कॉन्सेप्ट लगा लो कि जितना फोर्स इधर होगा उतने फोर्स इधर होगा, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा ना। तो चाहे ये वाला कॉन्सेप्ट लगा लो, F1 बराबर F2 लगा लो, चाहे इधर वाले को प्लस इधर वाले को माइनस, जैसे मन के वैसे लगा लो। तो अगर आप इधर वाला लगाते हो F1 माइनस F2 बराबर 0, इसका मतलब क्या हो गया? नेट फोर्स इधर चलेंगे तो प्लस का F1, इधर चला तो माइनस का F1, बराबर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए नेट फोर्स। तो अब या ऐसे कर सकते हो F1 बराबर, ऐसे भी तो कर सकते हो ना, तो दोनों बातें एक ही है। तो यहाँ से F1 की वैल्यू रख दो भाई, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और E इंटू Q अपॉन के क्या हो जाएगा? बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E गुणे Q बटा क्या हो जाएगा? यही तो होगा भाई। अब प्लस का Q ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/4 पाई 1/4 पाई कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर कितना बचा? 4 अपॉन का, और यहाँ पर कितना बचेगा? 1 अपॉन, यही तो बचेगा ना? बोलो भाई, समझ में आया? और यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर इससे आप फैक्टर कर लो तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? इसका इसमें गुणा हो जाएगा और इसका इसमें गुणा हो जाएगा, 4 और a माइनस एक्स का। अब x की वैल्यू निकालो तो वर्गमूल निकल जाएगा इसका, प्लस माइनस 4a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसका देखो होल स्क्वायर तो इसका वर्गमूल निकलेगा और इसका कितना आ जाएगा? 2 निकल जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई, x की कितनी वैल्यू आ गई? प्लस माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर a माइनस x। समझ में आया? तो एक बार क्या करेंगे, धन चिन्ह लेने पर, तो धन चिन्ह लोगे तो क्या हो जाएगा भाई? ये तो होगा। और एक बार निगेटिव साइन लेना है
तो x बराबर हो जाएगा 2a माइनस का, इधर ले आओ तो ये हो जाएगा कितना 3x बाई माइनस 2x और इस 3x, तो x बराबर कितना आ गया 2a बाई, तो x की एक वैल्यू ये आ गई और दूसरी वैल्यू निगेटिव साइन लेने पर, है ना। समझिए क्या लिखा नेगेटिव साइन, तो निगेटिव साइन लोगे तो क्या हो जाएगा x बराबर माइनस का 2a माइनस x, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2a प्लस का कितना हो जाएगा भाई, इसको इधर लाओ तो क्या बनेगा माइनस का x, क्यों प्लस x माइनस 2x और हो जाएगा माइनस का 2a, तो x बराबर क्या आ गया। अब ये वैल्यू हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों, अब देखो या क्यों नहीं कंसीडर करेंगे भाई, यहाँ से यहाँ तक दोनों की दूरी क्या है a, और 2a का मतलब हो गया a प्लस a, इतना दूरी हो गया, और हमको आवेश को कहाँ रखना है इसके बीच में, तो जब बीच में रखना है तो 2a क्यों लेंगे बताओ, जो a से छोटा होगा ना उसी, भाई हम कह दिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो 5 मीटर की दूरी, और हमको एक कोई आवेश है जिसको इसके बीच में रखना, तो हम रख सकते हैं कितना 1 मीटर 0.5 मीटर, तो 5 से बड़ा हम नहीं ले सकते, 5 से बड़ा दूरी लेंगे तो आवेश क्या चला जाएगा, दोनों आवेशों के बाहर चला जाएगा नहीं चला जाएगा, और हमको कहाँ पे रखना बीच में रखना, तो इसीलिए जो हम दूरी लेंगे वो 5 से कम ही लेंगे, तभी तो भाई बीच में पड़ेगा ना। तो ये वाली दूरी देखो कम है 2/3a, इसका मतलब a से ये कम नहीं है, ये ज्यादा है, कौन से, इसका मतलब कौन सी डिस्टेंस है ये सही है, लेकिन हाँ इसको आपको मेंशन करना पड़ेगा कहाँ से लिया भाई 4a से दूरी लिया है। अगर यही कह देता कि e से कितनी दूरी पे रखोगे इस चार्ज को, तो e से कितनी दूरी पे रखोगे, अगर e से रखना हो तो e से कितनी दूरी पे हो जाएगा a माइनस x की जगह पर 2a/3, यानी ये हो जाएगा 3a और माइनस 2a, तो बनेगा a बाई 3। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि प्लस e आवेश से a बाई 3 डिस्टेंस पे, और प्लस 4e से 2a/3 डिस्टेंस पे रखने पर आवेश को निकाय संतुलन की अवस्था में हो जाएगा। समझ आया ना। अब ये क्वेश्चन कह दिया, दूसरा प्रश्न इसमें लपेट दिया, एक प्रश्न और बढ़ा दिया इसमें, कह दिया ये बताओ जो निकाय है, निकाय का संतुलन जो है कब अस्थायी होगा और निकाय का संतुलन कब अस्थायी होगा, ये कंडीशन कह दिया। ठीक है, तो इसके लिए मैं दो अवधारणाओं को लेकर चल रहा हूँ। पहली अवधारणा कि मान लिया जो हमारा चार्ज है वो पॉजिटिव नेचर का है, और दूसरी अवधारणा हम लेके चलेंगे कि हमारा जो चार्ज है वो निगेटिव नेचर का है ना। एक बार मैं मानूंगा कि जो चार्ज हमारा वो क्या है पॉजिटिव नेचर का है, एक बार मैं मानूंगा कि निगेटिव नेचर का है। तो अगर ये चार्ज हमारा पॉजिटिव नेचर का है तो पहली चीज तो मैंने इसको बनाए रखा पहला वाला, और दूसरा फिगर भी मैं बनाऊंगा। देखिए सिद्ध क्या करना है वो चीज सुनिए आप। कह रहा है किस अवस्था में निकाय का संतुलन अस्थायी है और किस अवस्था में निकाय का संतुलन अस्थायी है, तो ये हमें पता करना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक बार इस चार्ज को पॉजिटिव मान लिया और एक बार इस चार्ज को क्या मान लिया नेगेटिव मान लिया। तो अगर पॉजिटिव माना तो क्या किया भाई, देखिए सुनिए। अब मान लीजिए मैं ये जो चार्ज है इस चार्ज को थोड़ा सा दाएं साइड इधर कर दे रहा हूँ। मैंने क्या किया, इस चार्ज को थोड़ा सा दाएं साइड इधर खिसका दिया, मान लो यहाँ पे ले आया 2a/3 डिस्टेंस से थोड़ा सा दाएं साइड इधर कर दिया भाई। अब जब दाएं साइड हम लोग इधर करेंगे तो क्या होगा भाई, मान लो इस चार्ज को यहाँ पे ले आया, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर इस आवेश को ले आया तो क्या कंडीशन बनेगी भाई, अब इसके बीच की दूरी घट गई भाई, घटेगा नहीं घट गया, इसके बीच की दूरी क्या होगी घट गई। तो अब इस प्लस ई के कारण जो बल होगा इस पर वो बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, डिस्टेंस कम हुआ तो फोर्स क्या हुआ बढ़ जाएगा। तो वो फोर्स कौन सा था भाई F2, तो F2 का मान क्या हो गया ज्यादा हो गया, किससे F1 कम हो गया। तो इसका मतलब अब इस पर एक नेट फोर्स कार्य करेगा, करेगी नहीं करेगा, एक मान लीजिए ये 15 न्यूटन का हो गया और ये मान लीजिए 10 न्यूटन का रहेगा, तो इस पर एक नेट फोर्स कार्य करेगा 15 - 10 यानी 5 न्यूटन का फोर्स कार्य करेगा। और वो 5 न्यूटन का फोर्स क्या करेगा, इसको वो इसको खींच कर कहेगा भैया तुम इधर चलो। तो कौन खींचेगा इसको, F2 ही तो खींचेगा जी। ये कहेगा भैया एक काम करो तुम इधर चलो, जहां थे वहीं पे चलो, इसको खींच के वहीं पे लाएगा, चलो चलो झूठे चलाए चलो, है ना। तो ये वाला कंडीशन बनेगा कब, जब इसको आप इधर खसका दिए, कब, जब पॉजिटिव चार्ज है ये बढ़ गया,
इसको खिसका के ला रहा है, आ जाओ भैया आ जाओ, जहाँ गए थे वहीं पे आ जाओ, तब इसको खिसका के यहाँ पे ले आएगा, फिर से ले आएगा यहीं पे। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, संतुलन का जो निकाय का जो संतुलन होगा वो क्या होगा, अस्थाई हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे था वहीं पे आ गया, जहाँ पे था वहीं पे आ गया तो अस्थाई, और जहाँ पे था वहां पे नहीं आया तो अस्थाई। समझ गए ना। तो जब पॉजिटिव चार्ज है तो निकाय का संतुलन जो है वो क्या है, अस्थाई चार्ज हम लोग रखेंगे। ध्यान सुनिएगा, तो यहाँ पे ये जो +4e है वो क्या करेगा, इस पर एक आकर्षण बल लगाएगा, भाई इसको खींचेगा आप। तो जब आकर्षण बल इस पे लगाएगा तो वो आकर्षण बल मान लिया क्या है, F1, यही तो माना था ना। इसके 4e+ के कारण जो फोर्स था वो क्या माना था, F1 माना था। अब ये F1 जो इधर था अब वो किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, नेगेटिव रखेंगे। और इसके कारण जो F2 था जो इस डायरेक्शन में लग रहा था वो अब किधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और इस कंडीशन में क्या था, यहाँ पे तो जब हमारा आवेश था तो संतुलन में था, है ना। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फिर इसको थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूँ, भाई यही तो करना है। मैं थोड़ा सा इसको क्या कर दे रहा हूँ, इधर कर दे रहा हूँ। तो निगेटिव वाला मान लीजिए चार्ज जो थोड़ा इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ गया, जब यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, F2 जो होगा फिर बढ़ जाएगा F1 से, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ये F2 जो होगा वो फिर बढ़ गया। समझ में आ रहा बात कि नहीं। F2 जब बढ़ गया तुम्हारा, क्यों, क्योंकि इसके बीच की दूरी क्या हो गई, कम हो गई। कम। वैसे आपने जब रखा था कितनी डिस्टेंस पे, तो ये संतुलन में था 2a/3। जब इसको 2a/3 पे रखोगे तभी निकाय क्या होगा, संतुलन की अवस्था में होगा, यहीं पे रखना है आपको। लेकिन जब आपने इसको थोड़ा सा दाईं ओर क्या कर दिया, खिसका दिया, जब इसको आपने थोड़ा सा दाईं ओर खिसका दिया तो F2 आपका क्या हो गया, बढ़ गया। और अगर F2 आपका बढ़ गया तो इसका मतलब F1 आपका क्या हो गया। अब इस पर एक फिर यहाँ पर जो है -q पर एक नेट फोर्स कार्य करेगा, कितना करेगा, F2 - F1 एक नेट फोर्स कार्य करेगा। लेकिन अब इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, उसकी डायरेक्शन अब तो इधर हो गई ना, नेट फोर्स की। तो आना चाहिए इस आवेश को कहाँ पे, यहाँ पे, संतुलन के लिए। लेकिन ये जा रहा है किधर, और उधर जा रहा है। अब वो खिसकता जा रहा है, यहाँ पे था अब वो उधर जा रहा है। और जब यहाँ पे रहेगा तभी तो निकाय का संतुलन क्या होगा, अस्थायी होगा। लेकिन अगर ये चार्ज यहाँ पर ना होकर के इधर जा रहा है तो क्या हो गया, निकाय का संतुलन जो है क्या हो गया, अस्थायी हो गया। तो समझ में आ गया ना, इसीलिए एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कंसीडर किया। तो दूसरा प्रश्न देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है, दो मुक्त आवेश हैं, एक तो तुम्हारा प्लस का 4e है और दूसरा क्या है, e है, और दोनों आवेश एक दूसरे से a मीटर की दूरी पे रखे हैं। एक तीसरा आवेश क्यों कहाँ पे रख दें कि जो संपूर्ण निकाय है वो संतुलन की अवस्था में रहे, और संतुलन कैसा होगा, अस्थाई होगा कि अस्थाई होगा। समझ में आया। तो जब इसमें देखो क्वेश्चन में ये सेंस कर दिया कि दोनों जो चार्ज है वो कैसे हैं, फ्री है, फ्री चार्ज है, दोनों कैसे चार्ज है, फ्री चार्ज है। ये एक दूसरे के दूर भी जा सकते हैं, एक दूसरे के निकट भी जा रहे हैं। तो अगर ये दोनों फ्री चार्ज है तो इन दोनों चार्जों के कारण इस पर एक कोई फोर्स लग रहा होगा, लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, समझ में आया। तो इन दोनों के कारण इसको आप एक रेखा से मिला दो भाई, क्योंकि जो फोर्स होता है इनको मिलाने वाली रेखा के सिद्ध में होता है। बोले भाई ये तो समझ में आ रही होगा ना। तो इन दोनों के कारण इस पर एक कैसा फोर्स लग रहा होगा, एक प्रतिकर्षण फोर्स लग रहा होगा। कैसा फोर्स लग रहा होगा, रिपल्सन फोर्स लग रहा होगा। तो एक इधर लगा दिया इससे इस पे, और इस पे कैसे लगा दिया, नाम दे दिया उसका क्या, F। समझ में कि नहीं समझ में। अब कह रहा है इन दोनों के बीच में एक हमें Q आवेश रखना है, और उसको ऐसे रखना है कि जो सिस्टम बने वो क्या बने, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, संतुलन की अवस्था में। ये इसको खींच रहा है ऐसे, कह रहा है भाई तुम दूर जाओ। तो हमको जो है इन दोनों आवेशों का भी अब ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि ये दोनों आवेश अब फिक्स नहीं है। अगर फिक्स होते भाई तो F1 F2 निकाल के डायरेक्ट जो पहला क्वेश्चन किया है सेम करके बराबर करके पर्दा निकाल लेते। लेकिन इसमें फिक्स नहीं है। अब हमको इन दोनों को भी देखना है कि ये दोनों भी इधर उधर ना होने पाए। अगर ये दोनों इधर उधर चले गए, ये वाला इधर चला गया, ये वाला इधर चला गया, तभी ये वाला जो यहाँ पे आवेश रखोगे उसको प्रभावित करेगा, इफेक्ट डालेगा ना उस पर। तो हमको तो पहले क्या करना है कि इन दोनों आवेशों को भी लेके चलना है कि इन दोनों आवेशों को जो है इधर उधर ना होने पाए, है ना। तो पहले तो देखो इन दोनों आवेशों के कारण इस पर एक फोर्स कार्य करेगा, F1 ने F नाम दे दिया उसका। तो +4e आवेश तथा +e आवेश के कारण पहले बल निकाल लो, के कारण
के कारण वैद्युत बल। तो इन दोनों के कारण पहले वैद्युत बल निकालो, तो कितना आएगा भाई? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, नहीं Q1 Q2 नहीं लगाओगे, 4E इंटू E बटा इसके कारण निकल गया भाई। अब मान लिया जो हमारा Q आवेश है E से x दूरी पे रख दे, तो हमारा क्या हो जाएगा? निकाय संतुलन की अवस्था में हो जाएगा। ऐसा मैंने मान लिया भाई कि मान लिया 4E से x डिस्टेंस पे Q आवेश को रखने पर निकाय संतुलन की अवस्था में आ जाएगा। तो यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई? ये तो समझ में आ ही गया होगा। अब देखो ये वाला फोर्स जो है इस पर एक फोर्स लगा रहा है भाई, इधर से खींच रहा है। अब जैसे इसको रखोगे तो ये वाला फोर्स जो होगा इस पर भी तो अपना इफेक्ट डालेगा ना, डालेगी नहीं डालेगा? तो इसको हमें क्या करना है? इसको भी बैलेंस करना है। तो इस पे जो फोर्स इसके कारण लगेगा वो क्या करें? ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स क्या कर दे? दोनों बराबर कर दें, नेट फोर्स कर दें, जीरो कर दें। तो अगर इस पे नेट फोर्स जीरो हो गया तो ये क्या हो जाएगा? संतुलन की अवस्था में हो जाएगा। ये कंडीशन हमको लगाना है। तो इसके कारण इस पे अब हमें यहाँ पर कैसा आवेश रखें? प्लस का रखें कि माइनस का रखें? क्यों? जब हम यहाँ पर माइनस चार्ज रखेंगे तो ये वाला जो फोर्स लगेगा इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। अगर पॉजिटिव ले लेते तो ये भी इसी डायरेक्शन में हो जाता। तो ये ऑलरेडी इस डायरेक्शन में इसको खींच रहा है और यहाँ प्लस रख दिया तो और भी इधर खींच रहा है, तो कहाँ संतुलन में रहेगा? हम ऐसा चार्ज रखें, ऐसा चार्ज रखें जो इसको, जैसे ये इधर से खींच रहे हैं तो ऐसा चार्ज रखें जो इधर से खींचे, ताकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनी रहे। तो इसीलिए यहाँ पे हमें कैसा चार्ज रखना पड़ेगा? निगेटिव साइन का चार्ज रखना पड़ेगा। समझा ना? ये देखो साइन पूछा था तो निगेटिव साइन रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि संतुलन हमें क्या करना है? सिस्टम जो दिया हुआ है, निकाय जो दिया है, उसको हमें क्या करना है? संतुलन की अवस्था में रखना है। ठीक है ना? अब इसके कारण मान लीजिए इस माइनस क्यू के कारण और प्लस ई के कारण इस पर एक फोर्स लग रहा है, उसका नाम दे दिया मान लो एफ डैश, या जो भी देना चाहते हो आप नाम दे दो, है ना? तो इसके कारण मान लिया फोर्स जो है प्लस 4E तथा माइनस क्यू के कारण वैद्युत बल, इसके कारण निकालोगे। तो इसके कारण वैद्युत बल निकालोगे एफ डैश, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन, और क्या होना चाहिए? 4E इंटू क्यू बटेगा एक्स स्क्वायर। समझ गया ना? अब ये इसके कारण और इसके कारण जो फोर्स है, ये जो पहले एफ वाला फोर्स है और एफ डैश वाला फोर्स है, अगर संतुलन की अवस्था में होगा तो ये दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो कंडीशन क्या बन गई भाई? एफ बराबर एफ डैश। तो यहां से आप कह सकते हो क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4E स्क्वायर अपॉन का ए स्क्वायर बराबर क्या बनेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटा। तो यहां से ये वाला और ये वाला टर्म तुम्हारा कट गया, 4 से 4 कट गया, और एक ही से एक ही कट गया, और तो नहीं कुछ कट रहा। तो बनेगा क्या भाई? बन गया E अपॉन ए स्क्वायर बराबर क्या बना भाई? क्यू बटा एक्स स्क्वायर। एक तो कंडीशन ये तुम्हारी बन गई। समझ में? अब ये वाला प्लस ई है और ये वाला माइनस क्यू है, तो इसके कारण इस पर एक फोर्स लग रहा होगा, इस चार्ज पर एक फोर्स लग रहा होगा, और ये माइनस क्यू वाला है और प्लस का 4E है, इसके कारण भी एक फोर्स लग रहा होगा। और दोनों फोर्स इस पॉइंट पे क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए भाई। दोनों फोर्स अगर बराबर होंगे तभी तो ये निकाय जो होगा संतुलन की अवस्था में होगा। अगर दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे? एक डायरेक्शन में हो जाएंगे तो निकाय जो हो जाएगा संतुलित हो जाएगा। तो इसके कारण मान लीजिए इस पे जो फोर्स लग रहा होगा कैसा होगा? इसके और इसके कारण आकर्षण नेचर का होगा, और इसके कारण कैसा होगा? आकर्षण नेचर का होगा, है ना? तो इसके कारण मान लीजिए जो आकर्षण नेचर का फोर्स है वो क्या है? F1 है, और इसके कारण जो आकर्षण नेचर का फोर्स है वो मान लीजिए क्या है? F2 है। इसके कारण F1 जो है प्लस 4E के कारण है ना? तो F1 यहाँ दिखाना पड़ेगा, है ना? और F2 जो है वो किसके कारण है? प्लस E के कारण है। तो आप F1 की वैल्यू जब निकालोगे तो F1
1/4πε0 4e इंटू क्यू बटा इनके बीच की दूरी क्या है x²। और ये वाला फोर्स कितना है F2 निकालो 1/4πε0 इंटू क्यू बटा a माइनस। यही तो कंडीशन बनेगी भाई। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होना चाहिए F1 और F2 क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। यही तो बनेगी कंडीशन ना। F1 F2 हो गया बराबर। तो आप दोनों को जब बराबर करोगे तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा 1/4πε0 4e इंटू क्यू बटेगा x² बराबर 1/4πε0 EQ अपॉन। लो भाई इसको भी होल स्क्वायर कर दो ठीक है ना। तो ये इससे क्या हो गया कट गया ई से ही कट गया और क्यू से क्यू कट गया। वही तो आगे जो पहले आया। तो यहाँ पर बनेगा क्या 1/x² बराबर 4। अच्छा यहाँ 4/x² बराबर अभी तो ये निकाला हूं ना। ये अभी तो निकाला गया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व किए थे a - x का होल स्क्वायर बराबर 4 है ना तीसरा गुणा किए थे। तो यहाँ से x की वैल्यू आई थी प्लस माइनस √4 a - x का होल स्क्वायर। तो निकल के आया था यही तो निकला था वर्गमूल। एक बार पॉजिटिव साइन लिए थे तो एक x की वैल्यू क्या आई थी 2/3 और एक आया था 2 ये। तो इसको क्या किया था ये वैलिड हमारा नहीं क्यों क्योंकि ये एक बाहर चला जाता है बताया था ना। तो ये तो लेंगे नहीं यही वाली वैल्यू हम लोग क्या करेंगे ले लेंगे समझ गए ना। तो यही बताना था कि 4a से आप क्या करोगे 2a/3 डिस्टेंस पे जब इसको रखोगे तो निकाय क्या होगा संतुलन होगा। और एक चीज आपको और बताना है आवेश का परिमाण बताना कि आवेश कितने मैग्नीट्यूड का होना चाहिए है ना ठीक है। और संतुलन कैसा होगा अस्थायी होगा क्यों क्योंकि आपने संतुलन तो अस्थायी बना ही लिया नेगेटिव साइन रखकर ना समझ गए ना। तो संतुलन तो अस्थायी है ठीक है ना। अब क्या निकालना है Q की वैल्यू निकालनी है। तो Q की वैल्यू निकाल ले रहे हैं इस समीकरण से। अच्छा x की वैल्यू कितनी आई भाई हाँ तो इसमें रख दो समीकरण 1 में x बराबर 2a/3 समीकरण 1 में रख दो इसमें। तो ये अपॉन क्या हो जाएगा a² बराबर q अपॉन 2a/3 का होल स्क्वायर। तो ये अपॉन क्या बनेगा a² बराबर 3 3 का 9 ऊपर चला जाएगा भाई और ये जगह 2 दूना 4 a² से स्क्वायर क्या हुआ कट गया। तो यहाँ से 4 को इधर कर दो भाई। तो ये हो जाएगा 4e बराबर 9 q। तो q बराबर क्या आ गया यही तो आ गया। तो यही क्या हो गया q का परिमाण हो गया। अब क्यों क्योंकि e की वैल्यू आपको पता 1.6 × 10⁻19 और 9 4 कांस्टेंट है रखोगे तुरंत q का परिमाण निकल गया समझ में।